दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक छो बात। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं जो धीरे धीरे दिल के अंदर उतर जाएं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आज की कहानी के आखिर में मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। जो इंसान उस सवाल का सही जवाब देगा, उसका नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां लोग आज भी सूरज ढलने के बाद घर से बाहर निकलने से डरते हैं। उस गांव का नाम था नागरा। नागरा कोई बहुत बड़ा गांव नहीं था। चारों तरफ खेत, बीच में कच्ची सड़कें और गांव के आखिरी सिरे पर एक पुराना सा जंगल, जिसके अंदर एक सूखा तालाब था। दिन में नागरा बिल्कुल आम गांव जैसा लगता था। बच्चों की आवाजें, खेतों में काम करते लोग और शाम होते ही चूल्हों से उठता धुआं। लेकिन रात नागरा की कभी शांत नहीं होती थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे, सूरज डूबने के बाद जंगल की तरफ मत जाना, खासतौर पर उस सूखे तालाब के पास। क्यों? ये सवाल कोई पूछता नहीं था, और जो पूछता था वो दोबारा कभी वही नहीं रहता था। इसी गांव से कुछ दूर शहर में रहने वाले 4 दोस्त थे, रवि, अमन, सोनू और नीलम। कॉलेज की छुट्टियां थीं और सबको पिकनिक का शौक चढ़ा हुआ था। नई जगह, कम खर्च और थोड़ा सा रोमांच। नीलम ने मोबाइल पर मैप देखते हुए कहा, ये देखो, नागरा गांव के पास जंगल है, शांत जगह है, कोई भी नहीं होगा। अमन हंसते हुए बोला, अरे बढ़िया, रात को वहीं रुकेंगे, भूत वूत कुछ नहीं होता। रवि ने हल्की सी झिझक के साथ पूछा, लेकिन गांव वाले मना करें तो? सोनू ने बात काट दी, अरे यार, गांव वाले हर जंगल को भूतिया ही बताते हैं। और बस यहीं से वो गलती शुरू हुई, जिसकी कीमत उन्हें उस रात चुकानी पड़ी। शाम ढलते ढलते चारों दोस्त नागरा गांव पहुंच चुके थे। गांव में घुसते ही अजीब सी खामोशी थी। कुछ बूढ़े लोग चौपाल पर बैठे थे। जैसे ही इन चारों पर नजर पड़ी, सब चुप हो गए। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, शाम हो रही है, कहाँ जा रहे हो बेटा? अमन मुस्कुराया, बस जंगल में पिकनिक है बाबा, सुबह लौट आएंगे। ये सुनते ही उस बूढ़े के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपती उंगली से जंगल की तरफ इशारा किया और बोला, अगर जान प्यारी है तो सूरज ढलने से पहले लौट जाना। चारों दोस्त एक दूसरे को देखकर हंस पड़े और बिना कुछ कहे जंगल की तरफ बढ़ गए। पीछे से किसी ने बस इतना कहा, जो उस तालाब के पास गया वो वापस नहीं आया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जंगल के अंदर हवा अचानक ठंडी हो गई। पत्तों की सरसराहट कानों में अजीब तरह से गूंजने लगी। और तभी नीलम ने रुककर कहा, तुम लोगों को किसी के चलने की आवाज आ रही है क्या, या सिर्फ मुझे लग रहा है? जंगल के अंदर कदम रखते ही ऐसा लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। दिन भर की गर्मी एक झटके में गायब हो चुकी थी और पत्तों से टकराती हवा किसी बूढ़े आदमी की धीमी सी फुसफुसाहट जैसी सुनाई दे रही थी। चारों दोस्त कुछ पल के लिए चुप हो गए, जैसे किसी अनकही चीज को महसूस कर रहे हों। नीलम ने फिर पीछे मुड़कर देखा। पेड़ों के बीच अंधेरा इतना घना था कि आंखें उसे चीर नहीं पा रही थीं, लेकिन फिर भी उसे साफ लग रहा था कि कोई है, कोई जो छिपकर उन्हें देख रहा है। रवि ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। अरे यार, जंगल है, आवाजें तो होंगी ही। वो खुद भी नहीं जानता था कि वो दूसरों को समझा रहा है या खुद को। थोड़ा आगे बढ़ते ही उन्हें वो जगह दिख गई जहां पिकनिक का प्लान था। एक खुला सा मैदान, चारों तरफ ऊंचे पेड़ और सामने थोड़ी दूरी पर वही पुराना सूखा तालाब। तालाब की जमीन फटी हुई थी, जैसे किसी ने जमीन का दिल चीर दिया हो। सोनू ने बैग नीचे रखते हुए कहा, बस यही ठीक है, जगह भी खुली है। लेकिन जैसे ही उसने तालाब की तरफ देखा, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। तालाब के बीचों बीच कुछ ऐसा था जो सीधा नहीं था, टेढ़ा सा, जैसे कोई चीज मिट्टी के अंदर आधी दबी हो। अमन ने मोबाइल का फ्लैशलाइट ऑन किया। रोशनी तालाब की तरफ गई और उसी पल सबकी सांस रुक गई। वहां मिट्टी के अंदर से एक पुराना काला पड़ा हुआ लकड़ी का खंभा निकला हुआ था, जिस पर कुछ अजीब निशान खुदे हुए थे। न वो हिंदी थे, न किसी और जानी पहचानी भाषा के। नीलम ने धीरे से पूछा, ये क्या है? कोई जवाब नहीं आया। अचानक जंगल के अंदर से धपक धपक, जैसे कोई नंगे पांव गीली मिट्टी पर चल रहा हो। अब ये सिर्फ आवाज नहीं थी, ये साफ, बहुत साफ थी। रवि ने धीरे से कहा,
ये आवाज पास आ रही है। अमन ने मजाक बनाने की कोशिश की, कोई जानवर होगा, लेकिन उसी पल तालाब के पास की जमीन पर एक ताजा पैरों का निशान उभर आया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। वो निशान चारों दोस्तों की तरफ आ रहे थे। नीलम की आंखों में पानी भर आया। ये जानवर के नहीं हैं, ये इंसान के भी नहीं लगते। हवा तेज हो गई, पेड़ों की डालियां जोर जोर से हिलने लगीं, और उसी हवा के बीच एक बहुत धीमी टूटी हुई आवाज आई, वापस जाओ। ये आवाज किसी एक दिशा से नहीं आ रही थी, जैसे जंगल का हर पेड़ वही बोल रहा हो। सोनू ने घबराकर कहा, चलो यार, यहाँ से चलते हैं अभी। लेकिन जैसे ही वो पलटा, उसका पैर जमीन में धंस गया। मिट्टी अचानक गीली हो चुकी थी, जबकि कुछ सेकंड पहले तक वो सूखी थी, और उसी मिट्टी के अंदर से किसी ठंडे हाथ ने उसके टखने को कसकर पकड़ लिया। सोनू चीखा, उसकी चीख पूरे जंगल में गूंज गई, और तभी तालाब के बीचों बीच वो काला खंभा धीरे धीरे हिलने लगा। सोनू की चीख के साथ ही पूरा जंगल जैसे एक पल के लिए थम गया। हवा रुक गई, पत्तों की सरसराहट बंद हो गई, और चारों तरफ एक ऐसी खामोशी फैल गई जो कानों में चुभने लगी। अमन और रवि ने पूरी ताक लगाकर सोनू का हाथ खींचा, और जैसे ही उसका पैर मिट्टी से बाहर निकला, जमीन अपने आप फिर से सूख गई, मानो कुछ हुआ ही न हो। सोनू जमीन पर गिर पड़ा, उसकी सांस बुरी तरह फूल चुकी थी। किसी ने मेरा पैर पकड़ा था। उसकी आवाज कांप रही थी, आंखें फैली हुई थीं, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो दिमाग समझ नहीं पा रहा। नीलम की नजर अब भी तालाब पर जमी हुई थी। वो काला खंभा अब हिलना बंद कर चुका था, लेकिन उसके आसपास की मिट्टी में हल्की हल्की दरारें पड़ने लगी थीं। दरारों के बीच से एक अजीब सी बदबू उठ रही थी, गीली मिट्टी और सड़े हुए लोहे जैसी। रवि ने धीमे स्वर में कहा, मुझे ये जगह बिल्कुल ठीक नहीं लग रही, ये पिकनिक स्पॉट नहीं है। अमन ने मोबाइल उठाकर आसपास वीडियो बनाना चाहा, लेकिन स्क्रीन ऑन होते ही फोन अपने आप बंद हो गया। दोबारा ऑन करने की कोशिश की, कुछ नहीं। एक एक करके सबके फोन बंद होने लगे, जैसे किसी ने पूरे इलाके की बिजली निचोड़ ली हो। अब अंधेरा घना हो चुका था, सूरज पूरी तरह ढल गया था, और जंगल के अंदर रात बहुत जल्दी उतर आई थी। दूर कहीं से उल्लू के रोने की आवाज आई, लेकिन वो आवाज भी सामान्य नहीं थी, वो टूटती बिखरती जैसे किसी इंसान की अधूरी चीख। अचानक पीछे से किसी ने कहा, इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? चारों दोस्त एक साथ पलटे। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, फटे हुए कपड़े, झुकी हुई कमर और आंखें बहुत अजीब। उसकी आंखों में सफेदी ज्यादा थी, जैसे उसने सालों से ठीक से सोया ही न हो। अमन ने राहत की सांस ली। बाबा, आप यहाँ रहते हो? हम रास्ता भटक गए हैं। बूढ़े ने तालाब की तरफ देखा, फिर उन सबको ऊपर से नीचे तक घूरा। नागरा गांव के लोग इस जगह पर सूरज ढलने के बाद नहीं आते। नीलम ने पूछा, क्यों बाबा, यहाँ क्या है? बूढ़ा धीरे धीरे पास आया। उसकी आवाज अब फुसफुसाहट बन चुकी थी। जिसे तुम तालाब समझ रहे हो, वो कब्र है। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। सालों पहले, बूढ़ा बोला, गांव वालों ने एक चीज को जमीन में गाड़ा था। वो चीज इंसान नहीं थी, और जानवर भी नहीं। रवि ने डरते हुए पूछा, तो वो खंभा? बूढ़े ने सिर हिलाया, वो खंभा नहीं है, वो कील है, जिससे उसे जमीन से बांध कर रखा गया है। तभी तालाब के अंदर से छपाक, जैसे किसी ने पानी में पैर रखा हो। सबकी नजर एक साथ उधर गई। सूखे तालाब की सतह पर अब पानी नहीं था, लेकिन फिर भी काले से बुलबुले उठ रहे थे, और उन्हीं बुलबुलों के बीच धीरे धीरे किसी औरत के लंबे उलझे हुए बाल मिट्टी के बाहर आने लगे। नीलम की चीख गले में अटक गई। बूढ़े ने कांपती उंगली से इशारा किया, ये वही रात है जब वो जागती है। और उसी पल जंगल के हर कोने से एक साथ आवाज आई, नाम, मेरा नाम पुकारो। ये आवाज अब सिर्फ तालाब से नहीं आ रही थी, वो आवाज पेड़ों की पत्तियों में थी, जमीन की दरारों में थी, और सबसे खतरनाक बात, वो आवाज अब उनके अपने दिमाग के अंदर गूंज रही थी। नीलम ने अपने कान बंद कर लिए। ये आवाज मेरे अंदर बोल रही है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरे मुंह से ही बोलना चाहता हो। सोनू का चेहरा सफेद पड़ चुका था, उसकी नजर जमीन पर जमी हुई थी, और उसके होंठ अपने आप हिल रहे थे, जैसे वो कोई नाम याद करने की कोशिश कर रहा हो। अमन ने उसे झकझोर दिया, सोनू, कुछ मत बोलना, एक भी शब्द नहीं। लेकिन तभी बूढ़ा आदमी अचानक पीछे हट गया। उसका चेहरा डर से सिकुड़ चुका था। बहुत देर हो चुकी है, उसने कांपती आवाज में कहा,
जिसे वो सुन लेती है वो बचता नहीं। तालाब की दरारें अब चौड़ी हो चुकी थीं। गीली मिट्टी अपने आप ऊपर उठ रही थी, जैसे नीचे से कोई सांस ले रहा हो। और उन्हीं दरारों के बीच से एक हाथ बाहर आया, पतला, हड्डियों से भरा हुआ, उंगलियां असामान्य रूप से लंबी। उस हाथ की त्वचा जगह जगह से उखड़ी हुई थी और नाखून काले नहीं बल्कि लाल थे, जैसे सूखे खून से रंगे हों। नीलम की आंखों से आंसू बहने लगे। ये औरत कौन है बाबा? बूढ़े ने आसमान की तरफ देखा, जहां चांद अब लाल पड़ चुका था। औरत नहीं थी वो माँ थी। सब चौंक गए। सालों पहले बूढ़ा बोलता गया, नागरा गांव में एक औरत थी, सीधी, चुप रहने वाली। उसका कसूर बस इतना था कि उसके पेट में जो बच्चा पल रहा था वो सामान्य नहीं था। रवि ने कांपते हुए पूछा, तो गांव वालों ने? बूढ़े की आंखों में पानी भर आया। डर इंसान से क्या क्या नहीं करवाता बेटा। उन्होंने उस औरत को तालाब के पास लाकर जिंदा जमीन में गाड़ दिया। नीलम का दम घुटने लगा। और वो कील, ताकि वो चीज बाहर न आ सके, बूढ़ा बोला। लेकिन माँ मरते वक्त एक वादा करके गई थी, जिस रात कोई उसका नाम पुकारेगा वो अपने बच्चे को लेने जरूर आएगी। तभी सोनू अचानक चिल्लाया, माँ। एक पल के लिए सब कुछ थम गया। फिर जमीन फट गई। तालाब के बीच से एक पूरा शरीर बाहर आने लगा। लंबे गीले बाल, टूटी हुई गर्दन और पेट जो अस्वाभाविक रूप से फूला हुआ था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसके पेट के अंदर से खट खट जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। नीलम जमीन पर गिर पड़ी। अमन ने सोनू को पकड़कर पीछे खींचा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उस औरत की आंखें धीरे धीरे खुलीं और पहली बार उसकी नजर सीधे सोनू से मिली। उसके मुंह से आवाज निकली, मेरा बच्चा, तुमने बुलाया था। और उसी पल जंगल के सारे पेड़ एक साथ हिल उठे। जिस पल उस औरत की आंखें खुलीं, हवा रुक गई। जंगल की आवाजें एकदम खामोश हो गईं, जैसे पूरी प्रकृति सांस रोककर देख रही हो कि अब क्या होने वाला है। सोनू की आंखें फटी रह गईं। उसका शरीर हिल नहीं पा रहा था, जैसे किसी ने उसकी आत्मा को जकड़ लिया हो। मैंने कुछ नहीं किया। उसके मुंह से बस यही निकला। औरत मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान इंसानी नहीं थी। उसके होंठ एक तरफ ज्यादा खींच गए और दांत बहुत ज्यादा थे। तुमने नाम लिया। उसकी आवाज में अब दो आवाजें थीं, एक औरत की और दूसरी किसी बच्चे की। उसका पेट हिलने लगा, जैसे अंदर कुछ करवट बदल रहा हो। खाल फटने की हल्की सी आवाज आई। चर्र, नीलम चीख पड़ी। अमन, ये बाहर आ रहा है। बूढ़ा आदमी जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों में अब डर नहीं, पछतावा था। भगवान ने हमें माफ नहीं किया। हमने पाप छुपाया, मिटाया नहीं। अचानक तालाब का पानी उबलने लगा। काले बुलबुले सतह पर फूटने लगे। पानी से सड़ी हुई बदबू उठी, ऐसी बदबू जो मौत से भी पुरानी थी। और तभी उस औरत के पेट से एक छोटा हाथ बाहर निकला, लेकिन वो हाथ किसी बच्चे का नहीं था। उंगलियां लंबी, जोड़ उल्टे और नाखून पत्थर जैसे सख्त। सोनू चीख भी नहीं पाया। वो हाथ सीधे उसकी छाती में धंस गया। एक पल में सब खत्म। सोनू जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें अब कोई नहीं था। नीलम उल्टी करने लगी। रवि रोते हुए पीछे भागा, लेकिन रास्ता वहीं खत्म हो गया था जहां से वो आए थे। पेड़ अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी टहनियां नीचे झुक चुकी थीं, जैसे रास्ता रोक रही हों। वापसी नहीं है, औरत बोली। मेरा बच्चा भूखा है। अब वो पूरी तरह जमीन से बाहर आ चुकी थी। उसके पैरों के नीचे मिट्टी काली पड़ चुकी थी। अमन ने कांपते हाथों से नीलम को उठाया। भागो, लेकिन आवाज में भरोसा नहीं था। औरत ने तालाब की तरफ इशारा किया। तालाब के अंदर अब सिर्फ पानी नहीं था, अंदर और चेहरे थे, पुराने, सड़े हुए, चीखते हुए। वो सारे लोग जो सालों पहले गायब हुए थे। ये गांव, बूढ़ा बोला, अब कब्रिस्तान है। और तभी तालाब के अंदर से कुछ हंसने की आवाज आई। एक बच्चे की हंसी, बहुत धीमी, बहुत पास। तालाब से उठती उस बच्चे की हंसी अब हंसी नहीं रही थी, वो पुकार बन चुकी थी। माँ, और चाहिए। नीलम के कानों से खून बहने लगा। उसने अपने दोनों कान बंद कर लिए, लेकिन आवाज अब बाहर से नहीं आ रही थी। वो सीधे दिमाग के अंदर गूंज रही थी। अमन ने पीछे मुड़कर देखा। जहां सोनू गिरा था, वहां अब सिर्फ कपड़े थे और जमीन पर छोटे छोटे हाथों के निशान। बूढ़ा आदमी अचानक खड़ा हुआ। उसकी पीठ सीधी हो गई। आवाज बदल गई। अब भागने से कुछ नहीं होगा, उसने कहा। इसे पूरा करना होगा।
क्या? रवि चिल्लाया। बूढ़ा तालाब की तरफ बढ़ा। उसके पैर पानी में उतरे, लेकिन वो डूबा नहीं। जिस रात ये पाप हुआ था, वो बोला, उस रात किसी ने सच्चाई नहीं मानी। आज अगर फिर छुपाया गया तो नागरा नाम मिट जाएगा। औरत अब तालाब के बिल्कुल पास खड़ी थी। उसका शरीर अब इंसानी नहीं लग रहा था। उसकी गर्दन अस्वाभाविक तरीके से मुड़ चुकी थी, आंखें पूरी तरह काली। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, उसने कहा, या फिर सबका बच्चा मेरा होगा। नीलम रो पड़ी। हम क्या करें? बूढ़े ने अमन की तरफ देखा। सच बोलो, जोर से, सबके सामने। अमन कांपता हुआ आगे आया। उसकी आवाज टूट रही थी। उस रात हम पिकनिक मनाने आए थे। वो औरत मदद मांग रही थी, लेकिन हमने डर के मारे उसे धक्का दे दिया। हवा चीखी, पेड़ हिलने लगे, तालाब का पानी उफान मारने लगा। औरत चिल्लाई। पहली बार उसकी चीख में दर्द था। मेरे बच्चे ने सांस ली थी। एक पल के लिए तालाब के अंदर से एक छोटा साया ऊपर आया। आधी सड़ी हुई शक्ल, खाली आंखें। नीलम घुटनों पर गिर गई। माफ कर दो, बच्चे ने उसकी तरफ देखा, फिर तालाब की गहराई में चला गया। औरत की देह धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगी। उसकी आखिरी आवाज आई, अब याद रखना। अचानक सब कुछ शांत, ना हवा, ना आवाज, ना अंधेरा। सुबह हो चुकी थी। जब गांव वाले तालाब के पास पहुंचे तो वहां सिर्फ दो लोग थे, अमन और नीलम। रवि कभी नहीं मिला, बूढ़ा आदमी भी नहीं। तालाब सूख चुका था। बीच में एक छोटा सा पत्थर था, जिस पर लिखा था, सच अगर उसी रात बोला जाता तो ये गांव जिंदा रहता। आज नागरा गांव में कोई पिकनिक नहीं मनाता, और अगर कभी रात को तालाब के पास बच्चे के हंसने की आवाज आए तो लोग कहते हैं, भागो, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है।